चलो शुरू करते हैं आगे की जर्नी। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। पानी बहुत ठंडा है, हाथ फ्रीज होने लग रहे हैं। अभी देखो कितना, हम प्रॉपर बादल में, ये कोहरा नहीं है, ये प्रॉपर बादल है। चाय बहुत खड़ी है, देखो शायद आपको हम 3400 मीटर अबव सी लेवल पे हैं। लेके प्रसाद अपन ऊपर आ गए। ये रिक्शा फिर मैं साथ में मिलकर दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। चेक करो दर्शन। चल रहा है, टाइम हो रहा है सुबह के 8:20 और आज हम जिस सफ़र में निकले हैं वो हमारे लिए बहुत खास है। शायद आपको भी बहुत मज़ा आए। मैं कोशिश करूंगा पूरी आपको बिल्कुल वैसा व्यू देने का जैसे आपको फील हो कि मैं आप मेरे साथ बाइक में हो। इस बाइक ट्रिप पे मैं और मेरे साथ श्रेया है, बोलो। तो अभी हम और श्रेया जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि हम सुबह से जब से चले तब से हमने अभी कुछ खाया पिया नहीं था, तो एक चाय ब्रेक था ये हमारा। जो हमारी ट्रिप है ये हमारी चोपटा की है, मतलब तुंगनाथ मंदिर जा रहे हैं। तो चलते हैं, जितना होगा उतना आपको दिखाते चलते हैं। चलो शुरू करते हैं आगे की जर्नी। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ अच्छी आ रही होगी। जितना दिन निकलता जा रहा है उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब ऑब्वियस है, जितना दिन निकलता है उतना लोग निकलने बैठने लग जाते हैं, उतना ट्रैफिक बढ़ जाता है। ये मुझे मेरठ के पीछे से ऐसे करके मिल रहा है और ये पूरा का पूरा जो ऐसे ही इधर ब्लॉक है और पूरी सब झांकी और बस ट्रक ये चीज़ें चलती आ रही हैं। इधर तो जितना है वो सारा ट्रैफिक का दे रखा है, रोड और वो सब गाड़ी वाड़ी चलेगा। इधर साइड वाली रास्ते केवल कावड़ की है। इतने सारे कलश में इतना जल लेना, उसका भी अच्छा वज़न होता है। और थोड़ा बहुत नहीं, 200-400 किलोमीटर तक जाना, 100-200, वो भी पैदल, मतलब बहुत टफ है। अरे भाई, एक रोड आपको ये साइड की उधर दी है, फिर इधर आ रहे हो। तो अभी हम बीच में रुके थे हरिद्वार ऋषिकेश पूरा पार करके। एक ये होटल है, बस रुक के थोड़ा रिलैक्स किया है और बाकी 2 लस्सी पे हमने, पानी की बोतल, और अब वापस निकल रहे हैं। मौसम दिल्ली की साइड थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, इधर अब देख रहे हैं तो इधर साइड मौसम गर्म ज़्यादा है। चलो जय शिव शंभू। ये जितना भी कावड़ की भीड़ है ये सारे के सारे हरिद्वार होके अब ऋषिकेश भी जा रहे हैं। तो अभी ये भीड़ हमें ऋषिकेश तक तो देखने को मिलने ही वाली है। ऑलराइट, खैर हम अपने रास्ते की ओर और हम अपनी मंजिल की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश 14 किलोमीटर थोड़ा रह गया है। क्या कह रहे हो? हाँ, मौसम इधर अब थोड़ा ठीक हो रहा है। हरिद्वार की साइड पे तो ज़्यादा गर्म हो रखा था। ऑटो कट तक कर दो। वाह, दिल्ली से यहाँ तक 6 लीटर ही ख़त्म हुआ है। चलते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
तो अभी तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा है और रास्ते बहुत खूबसूरत, और भगवान की कृपा इतनी अच्छी हम पे कि मौसम बहुत अच्छा दे दिया। कोई बारिश नहीं है, मानसून के सीज़न में जा रही थी तेज़ धूप में, जिसमें हमें लग रही है बहुत तेज़ की गर्मी, और नीचे हमारे बह रही है गंगा मैया। देखो ये पहाड़ शायद इसलिए इस हिसाब से बना रहे हैं जिससे कि ये स्लाइड ना करे, मतलब जो लैंडस्लाइड होती है वो ना हो पाए। यहाँ से देवप्रयाग रह जाता है केवल 25 किलोमीटर ही लगभग, क्योंकि हमने काफ़ी देर पहले लगभग देखा था तो 30 किलोमीटर दिखाई दे रही थी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो हमारे सामने गंगा मैया बह रही हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। हम इतनी ऊंचाई पे कि सारे पहाड़ थोड़े लेवल, अपन का लेवल मैच कर रहा है। सामने पहाड़ की परछाई देखो कितना अच्छा सा मतलब लग रहा है कि उतना एरिया बिल्कुल डार्क है, बाकी सब बहुत प्यारा सा। तो हम आ गए देवप्रयाग, जहाँ पे होता है भागीरथी जी और अलकनंदा जी का संगम। इधर सामने रास्ता जाती है अपनी बद्रीनाथ वाली, केदारनाथ वगैरह के लिए, इधर रास्ता निकल जाती है। ये जिधर से हम आए हैं हरिद्वार ऋषिकेश वाली रास्ता हो गई, और ये इधर पौड़ी के जाने के लिए। और आगे अगर वैसे हमारी गाड़ी ये रही सुरक्षित सही सलामत बढ़िया एकदम यहाँ पे आ गए। और यहाँ नीचे पे है संगम। दूसरी नदी नहीं दिखेगी आपको शायद, एक नदी ये आ रही है इधर से, एक नदी इधर से आ रही है, एक अलकनंदा जी हैं राइट साइड में जो कि बहुत मतलब थोड़ा सा मटमैला पानी होता है, एक तरफ भागीरथी जी हैं जिनका पानी बहुत साफ़ है। मिल के बन रही है हमारी गंगा जी। तो जय माँ गंगे, हर हर गंगे। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर नीचे नदी है और ये व्यू अच्छा है, और मैं आज भी अपनी पुरानी केदारनाथ ट्रिप को याद करता तो मेरे मन में ये व्यू आता है। मैंने लास्ट टाइम भी ये व्यू अपने आँखों में समाया था, और ये इस बार भी मैं आँखों में समा के लेके जाऊँगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन लास्ट टाइम भी जब मैं बद्रीनाथ गया था तो मैं बस से गया था, तो यही पूरा मतलब उस टाइम पे तो बहुत क्लियरिटी थी। सितंबर की साइड में गया था, बहुत क्लियरिटी थी, बहुत अच्छा ग्रीनरी सा लग रहा था। जैसे अभी तो थोड़ा सा धुंधला धुंधलापन भी है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये मेरे मन में घर कर गया था। आगे लिखा है वेलकम टू श्रीनगर। चलो आगे चलते हैं। मैं अपना कैमरा बंद नहीं रख सकता, अब मुझे वाइब अच्छी आ रही है। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल उत्तराखंड, सही बात है यार। जहाँ पे अपन के देव बसे हैं, महादेव बसे हैं, जो देवों की नगरी है, वो कैसे सुंदर नहीं हो सकती। भाई ने इतना बड़ा झंडा लगा रखा था कि उसको दिखाई नहीं आगे कोई आ रहा नहीं आ रहा, उसने गाड़ी बढ़ा दी, फिर झाँक के देख रहा है। मैं कैंट एरिया में आया हूँ, मतलब आ गया हूँ। CTCSSB श्रीनगर, केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल। ओह माय गॉड, केंद्रीय विद्यालय, अरे वाह, ये भी देख लिया यहाँ का। मैं भाई अपना स्कूल देख के तो कहीं का भी मिल जाए, कोई लोकेशन के देख के ही मज़ा आ जाता है। और हमारे पास छुट्टी ओवरऑल 4 दिन की है आज की मिला के। अभी हमें किधर जाना है? पौड़ी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, कोटद्वार, देहरादून। सर चोपता के लिए सीधा? अरे यार ATM देखना, कहीं ATM दिखे तो देखना। कैश नहीं रहा, और शायद ऊपर मतलब भरोसा तो नहीं कर सकते, ऊपर यूको बैंक। तो अभी हमें एक ATM मिला तो है, यूको बैंक है, तो कैश है। मैं बस ये डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कैश ही ना हो, इसलिए। चलो तो चलते हैं आगे। हम पहुंच गए हैं धारी देवी जी के पास।
वैसे तो पीछे ही निकाल लेना चाहिए था। पानी है, अच्छा है, ये इसे देख के मत समझना कि पानी नहीं है। पानी बहुत अच्छा है, शांत सा है और बहता आ रहा है। वहाँ हमारी धारी देवी जी चारों तरफ से पहाड़ के बीच में बैठी हुई। धारी देवी जी के बारे में वैसे तो आप जानते होंगे, ये पूरे यहाँ जितने भी धाम हैं कह लीजिए, उन सब की सरकार है। मतलब अगर इनसे छेड़छाड़ तो फिर सब जगह तहस नहस। 2013 की आपदा में अगर आपको याद हो तो इनको ही रीलोकेट शायद करने की कोशिश की गई थी, कहते हैं, जिसके कारण केदारनाथ में आपदा आ गई थी। और ये हम धारी देवी जी पे आ चुके हैं। पीछे इधर आप अगर दिख रहा है तो ये यहाँ से रास्ता रहता है यहाँ से अंदर जाने का, फिर आपको डाउन स्टेयर्स होती है, वहाँ से चल के जाने के बाद आप मंदिर पहुँच जाते हैं। फ़िलहाल हम अभी इसलिए नहीं जा रहे, पहली बात तो मैं नहा नहीं पाया हूँ, बहुत गंदा हो रखा हूँ, और दूसरी बात हमारा समय बहुत कम है। तो आसपास का देखो माहौल बहुत अच्छा है, शॉप्स वगैरह हैं, प्रसाद वगैरह मिल जाता है, दुकानें हैं, पहाड़ है। पहाड़ तो अब उत्तराखंड में घुस गया हूँ तो होंगे ही। नदी जैसे नॉर्मल रहती है वैसी है, कोई ऐसा नहीं कि बारिश के कारण बहुत तूफान पे हो। धूप पूरे दिन से बहुत तेज़ है, तीखी धूप है, मतलब जब तक बाइक चल रही है ऑल ओके। जैसे ही बाइक रुक रही है तो फिर बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। यहाँ पे लोग गर्मी में मज़े ले रहे हैं, पानी से नदी में मस्त नहा रहे हैं। कोई घाट आट नहीं है लेकिन वो डायरेक्ट नदी में नहा रहे हैं। कुछ भी कहो, पहाड़ों में आने के बाद अंदर से वाइब भी ऐसी आने लग जाती है, मतलब मन बहुत खुश सा रहता है। अंदर से एक वो डोपामिन रिलीज़ होता रहता है, ऐसे कह लो। मतलब पेट में गुदगुदी, एक मन में खुशी, वो सब चीज़ें रहने लग जा रही है जब भी पहाड़ पे आता हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ। श्रीनगर गढ़वाल में आने का आपका स्वागत है। और अब इधर थोड़ा सा शायद वो हुआ होगा लैंडस्लाइड, पुराना ही है वो। देखो लैंडस्लाइड है बट कितना शाइन कर रहा है, मिट्टी ही है जबकि। थोड़ा सा आप आगे निकाल दो फिर उनका ईगो हट हो जाएगा, फिर वो आपको देख देख के ओवरटेक करेंगे और आपसे आगे निकालेंगे कि भाई तू मेरे से आगे कैसे निकाला, तुम चले जाओ भाई, अपन बहुत पीछे रह लेंगे। तो अभी हम जहाँ आ गए हैं यहाँ से रास्ताएं बढ़ जाती हैं। एक रास्ता ऊपर जा रही है और अपनी गुप्तकाशी, गौरीकुंड, केदारनाथ, और जो चोपता की रास्ता वो नीचे के लिए हो जाती है। तो अभी अपन पहुंच गए कुंड और यहीं से रास्ता बढ़ जाती है। यहाँ से लेफ़्ट अगर आप चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे सीधे केदारनाथ धाम जी के लिए, और यहाँ से राइट जो है यहाँ पे अगर सीधे बढ़ जाओगे तो ये आपकी जाती हैं हमारे तुंगनाथ महाराज जी के लिए। तो अपन चलते हैं इस साइड। नहीं, केवल कुंड है शायद। चोपता सामने ना, चोपता। और अब रास्ता थोड़ी सी सुनसान, क्योंकि इधर के लिए लोग थोड़े कम हैं। केदारनाथ के लिए सारी भीड़ थी जो चली गई, और रास्ता थोड़ी सी शार्प ज़्यादा है, पतली सी रास्ता है। ऊपर देखो थोड़ा सा रिस्की है। और यहाँ से पड़ता है 33 किलोमीटर चोपता, जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक। पर रास्ता अच्छी तो है, दोपहर में भी इस रास्ते पे मज़ा आता होगा।
लेकिन रात को डर भी लगता होगा क्योंकि कुछ है नहीं। What a view! पानी बहुत ठंडा है, हाथ फ्रीज होने लग रहे हैं, इतना ठंडा सा हो रहा है। अगर मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ तो कोहरा, खोल रहा हूँ तो फिर आवाज़ नहीं आ रही होगी। अभी देखो कितना हम प्रॉपर बादल में, ये कोहरा नहीं है, ये प्रॉपर बादल है और ये बहुत ठंडा है। मेरे उंगलियां सब ठंडी हो, सुन्न हो रही है। तो सोचिए अब सर्दियों में आने पे क्या होता होगा। और लगातार कंटिन्यूसली चढ़े जा रहे हैं, मतलब लगभग 1-1.5 घंटा हो गया होगा हम तब से कंटिन्यूसली चढ़ रहे हैं बस। और स्टीप चढ़ाई चढ़ रहा है, ऐसे नहीं। वाकई में बर्ड्स हाईएस्ट ही होंगे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे ही होंगे, हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले। देखो कितना शार्प है, एक तो खड़ी चढ़ाई, ऊपर से बिल्कुल शार्प, ऊपर से बादल। तो अभी रेडी है, अपनी बाइक भी रेडी है। फॉग लाइट लगवाई थी, पता नहीं इनका क्या सीन है, जल रही है अपना बंद हो जा रही है, क्या ही इन्हें दिक्कत हो गई है, पानी चला गया है, क्या हो गया है, वो थोड़ा सा कहीं कहीं जल रही है, थोड़ी थोड़ी बंद हो जा रही है। खैर शुरू करते हैं अपनी आज की राइड, भगवान का नाम लेके। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। चलो, हर हर महादेव। बूंदे गिर रही हैं, मतलब बादलों से कुछ फुहार वैसी वाली आ रही है। और ये जितना से दिख रहा है, ये इसे कोहरा को, बादल को, कुछ भी कहो, ये बादल है जो हमें नीचे से पहले दिख रहा था ऊपर के लिए, पर जैसे जैसे हम ऊपर आए तो ये उसमें बदल गया। रास्ता स्लिपरी हो गया है, पानी वानी करंट। कल हमने यहाँ भी ट्राई किया था, ये सन एंड स्नो कैंप करके है, पर यहाँ पे भी हमें कुछ मिला नहीं। बेटर है वैसे तो, आप अपने आप से भी प्लान कर सकते हो, जैसे कि हम आ गए, पर बेटर है कि आप कोई जो ट्रैवल एजेंसीज़ रहती हैं उनके थ्रू कोई वो करके लाओ। उससे रहता है कि आपको यहाँ पे आके आपको हसल नहीं करना पड़ेगा आपकी कहाँ रुकना है, कैसे क्या है, क्योंकि अगर रुकने को नहीं मिला तो फिर दिक्कत है, ठंड होती है। पता नहीं रुके होंगे। मुझे लग रहा है कैमरे का लेंस मुझे एक बार साफ़ करना होगा, क्योंकि मेरे वाइज़र पे ही बहुत ज़्यादा पानी जम गया है। बूंदें गिर रही हैं यार तेज़, भीगा भीगा सा लगने लगा। और नहीं, और यहाँ पे बहुत पहले ही, मतलब जो मेन स्पॉट है वहाँ से बहुत पहले से ऐसे गाड़ियाँ लोगों ने लगा रखी हैं, रुकने का आगे है, आगे रुक गए, यहाँ रुक गए, पर गाड़ियाँ बहुत दूर से लगा दी हैं। और अब ट्रैफिक, हम कैसे निकलेंगे? काफ़ी हद तक तो निकल आए हैं, आगे लग रहा है बाइक का भी निकलने का है नहीं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जनता आई हुई है कि आगे बढ़ने का ही नहीं हो पा रहा है। कहीं पे किसी ने गाड़ी लगा रखी है, कुछ भी, मतलब ऐसा हो रहा है कि ऐसे 4 कदम बढ़ रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, बट एटलीस्ट हम बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ खाने पीने को तो बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि यहाँ पे खाने पीने को देखो, होटल बुग्याल चुप्ता और ये सब खाने पीने का तो है। लाठी 50 रुपये, किराया 30 रुपये, वापस 20 रुपये। अच्छा, 50 रुपये में लाठी मिल जाएगी, 30 रुपये काट लेंगे और उसमें 20 रुपये वापस हो जाएंगे, ऐसा कुछ।
फाइनली बहुत सारे ट्रैफिक को पार करके गाड़ी बहुत आगे लगा के हम आए हैं, और पैदल चलने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अभी यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से अपन चलते हैं पूरे ट्रैक पे। चलो शुरू करते हैं। जय श्री शंभू। अच्छा रेनकोट ले लिया ना। रेट है यहाँ से लाठी डंडे मिल जाते हैं। सेम वही चीज़ जो बताई थी, 50 रुपये का होता है, 30 रुपये किराया ले लेते हैं, 20 रुपये वापस कर लेते हैं, वापस कर देते हैं जब आप लाठी वापस दोगे। बोले ये तो बता दीजिए हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। फर्स्ट ट्रैकिंग करने में वो है, हम ट्रैकिंग करने लगे हैं। अभी जस्ट शुरू ही किए, थोड़ी देर देखते हैं क्या हाल होने वाला है। दिक्कत ये है कल मौसम बहुत अच्छा था, तो भैया लोग बोले थे चंद्रशिला भी क्लियर था। आज बारिश हो रही है, बादल भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा है। फिलहाल ट्रैकिंग के लिए रास्ता अच्छा है, स्लिपरी नहीं है और ऐसा पक्का सा था। बाकी घोड़े खच्चर भी अवेलेबल हैं। यहाँ हम ऐसे ही थक रहे हैं और ये भैया मिले। भैया कल सुबह केदारनाथ की चढ़ाई किए थे और 5 बजे बता रहे हैं, और शाम को उतर के भी नीचे आ गए। मतलब वो अलग ही एक्सट्रीम लेवल थकान वहाँ हो रखी थी, तब भी भैया ने यहाँ की ट्रैकिंग भी कंटिन्यू कर दी। ये सही है, बुलावा आएगा तो कहीं कितना भी थक जाओ चले जाओगे, हिम्मत मत हारो। हाँ, बोलो हर हर महादेव। शाहजहाँपुर लखनऊ के पास, दिल्ली रहते हैं। लिखा है केदारखंड के अनुसार यह वह जगह है जहाँ चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनमें रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था, जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई थी। तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। ओके, अभी चाय के लिए रुके थे, तो यहाँ पे भैया थे, इनोवा से डिटेल ले रहे थे। तो भैया बोले जाते टाइम तो कैसे भी चलेगा, शॉर्टकट भी चलेगा, आते टाइम शॉर्टकट मत लेना। तो बोले आते टाइम तो हम आधे घंटे में उतर के आ गए। तो आंटी ने रोस्ट कर दिया। आंटी बोली हाँ दिख रहा है कैसे आया, मतलब गिर के आया ना, पूरा पीछे मिट्टी स्लिप होती है। हाँ, यादगार वैसे तो ऐसा था कि हम लोग मतलब दर्शन से पहले कुछ खाने पीने को थे नहीं, लेकिन श्रेया का ऐसा था, और मतलब श्रेया का ऐसा है खाने दर्शन से पहले नहीं खाने चाहिए। पर मौसम बहुत ठंडा है, कंटिन्यूसली फुहार गिर रही है, तो उस कारण ठंड ना लगे, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गर्म चाय पियेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो बस एक चाय का ब्रेक लिया रास्ते में। नेटवर्क मिल गया, श्रेया घर पे बात कर रही है और फिर वीडियो कॉल, तो नेटवर्क बीच बीच में मिलते रहते हैं। चढ़ाई खड़ी हो गई है, बाकी भैया बोले कि आगे जाके और ज़्यादा स्टीप हो जाएगी। और एक बार 360 डिग्री नज़ारे ले लो। पीछे से अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ से हम आए थे।
एक और चीज़, तो जो डिसेबल्ड है या जो जिनके लिए संभव नहीं है आ पाना ऊपर, तो खच्चर भी चल रहे हैं। और खच्चर अगर आप करना चाहो तो 1300 रुपये अभी भैया ने बताया, 1300 रुपये अप एंड डाउन दोनों का है। तो जो लोग चल नहीं सकते, बुजुर्ग हैं या जो डिसेबल्ड है, वो लोग खच्चर कर सकते हैं। अभी वापस से थोड़ा सा खा के, चाय वाय पी के, अमूल कूल पी के हम थोड़ा ऊपर आए। चाय बहुत खड़ी है, देखो शायद आपको महसूस हो। तो अभी यहाँ पे एक एल्पाइन फील्ड रिसर्च स्टेशन करके कुछ मिला है। हम 3400 मीटर अबव सी लेवल पे हैं। हाई एल्टीट्यूड प्लैनेट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। ओके, अभी हमें और उधर जाना है। पर ये मैदान अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे पीले पीले से फूल हैं और हरी घास है। बहुत बढ़िया ट्रैकिंग करके थकते थकाते पहले ऊपर आ गए। और यहाँ ऊपर शॉप मिल जाती हैं जहाँ आपको खाने को प्रसाद, पानी ये सब मिल जाएगा। पानी तो मैंने नहीं, नीचे से सुना था 50 की बोतल है, ऐसी बिस्लरी 20 वाली। और प्रसाद वगैरह वो तो थोड़ा महंगा रहता है, ये 200, 250, 500, 1000 ये है। और यहाँ पे आप अपना जो सामान ला रहे हो वो रख सकते हो। चलो, जय शिव शंभू। ऊपर तक पहुंच गए हम। लास्ट कर्व है, मतलब लास्ट चढ़ाई है। यहाँ से सामने यहाँ पे मंदिर है। अब बस थोड़ा सा सामान आप जहाँ पे प्रसाद लोगे वहीं पे सामान रख सकते हो। ऐसा नहीं होता है, मतलब जहाँ आप रुकोगे वहाँ पे बस प्रसाद लो और सामान आपका रहे, सुरक्षित रहेगा। तो चलते हैं, एक बार प्रसाद का रेडियो पूछ लेते हैं। फिर अंकल प्रसाद का एक बार बताना। एक बार प्रसाद का बता दो, कितना कौन सा है? ये 250 का है। हाँ, ये 200 का है। हाँ, ये 150 का है। अंतर क्या क्या है? अंदर आप देख लो ना। हाँ, ये देखो चौलाई। ठीक है, तो ये चौलाई है जिसमें ये वाला 250 का, जिसमें चौलाई नहीं है वो 200 का, और जिसमें ये ड्राई फ्रूट वाला नहीं है तो वो 150 का पड़ जाएगा। ऐसे करके लेके प्रसाद अपन ऊपर आ गए। ये रिश्ता मेरा, मैं साथ में मिलकर दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे जहाँ तक संभव रहेगा। ये रहे हमारे भोले बाबा। भीड़ अच्छी है। चलो तो अपन आगे चलते हैं। किसी ने हमें बताया है कि टीन शेड के नीचे से धीरे धीरे चलते जाना तो कम भीड़ मिलेगी। लाइन में लग गए तो फंस जाओ। तो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई छलावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना टाइम बच जाए, क्योंकि मैं जल्दी उतर के फिर रुद्रप्रयाग साइड तक करना है। और ऐसी बारिश में बाइक चलाना टफ है। सब तेरा हे भोले, मैं तेरा कब से भटका, कब से डोला, अब तो बस तेरा नाम ही बोला। मन का दीपक तू ही जलाए, अंधियारे में राह दिखाए। भोले तेरी शरण। तो
भोलेनाथ की कृपा से और एक भैया के आइडिया से जहाँ मैं पूछा लिया था उन्होंने बोला तो लाइन में मत लगना, इधर साइड से चले आना, टीम के नीचे नीचे जल्दी दर्शन मिल जाएगा। वैसे मैं लाइन फॉलो करता है लेकिन जाती साथ में थोड़ा बारिश ज़्यादा थी तो फिर हम लग गए। बाहर से अचूट जैसे तैसे हमारे और अभी वापस उतरने का समय, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताना अगर हमने कुछ कहीं गलती की है जैसा भी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। टूटे मन